तो ये कहानी 1984 की है, जब कर्नाटक के एक छोटी से शहर में रोज रात मर्दों के गायब होने से हलचल मच गई थी। वेंकट नाम का एक रिपोर्टर इस खबर को सुनकर उस शहर पहुंचा। शाम के करीब 6 बजे पर शहर के लोग जल्दबाजी में अपनी दुकानें बंद कर घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि घर के बाहर नाले बा लिखा था, जिसका मतलब है कल आना। जिज्ञासा से उसने एक पुजारी को रोका और पूछा कि क्या हो रहा है। पुजारी ने बताया कि शहर में लाल साड़ी पहने एक चुड़ैल घूम रही है। तो कहानी की शुरुआत, ये चुड़ैल रात को दरवाजा खटखटाती है और घर के मर्दों को नाम पुकारती है। कोई भी मर्द उसकी आवाज को अनसुना नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती और मार देती। और इससे बचने के लिए लोगों ने अपने घर के बाहर नाले बा लिखना शुरू कर दिया, ताकि चुड़ैल इसे पढ़कर अगली रात आए और ये क्रम जारी रहे। पुजारी ने जल्दी से अपने घर की राह ली और वेंकट को अगले दिन अखबार के लिए एक अच्छी कहानी मिल गई। वेंकट का सामना, जैसे ही अंधेरा हुआ और लोग अपने घरों में बंद हो गए, वेंकट के स्कूटर का टायर पंचर हो गया। अचानक से उसे लगा कि उसके आसपास कोई है। उसने एक मधुर आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी, वेंकट। उसने स्कूटर के शीशे में देखा और डर से भाग खड़ा हुआ। वो एक छोटे से मकान में छिप गया और दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी थी और अजीब आवाजें आने लगी। वेंकट बुरी तरह डर गया और कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो उसने दरवाजा खोला। वहाँ कोई नहीं था, पर सुबह उसे उसी घर में बेहोश पाया गया। उस रात के बाद वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। शहर के लोगों ने कहा कि वो उस शहर का नहीं था, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल की कोई घटना सुनने में नहीं आई। तो कर्नाटक एक राज्य जो कभी टिप्पू सुल्तान के अधीन था, अब अपनी प्राचीन कहानियां और डरावनी घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। जैसे बीजापुर की कहानी, जहां 17वीं सदी में अफजल खान ने अपनी 60 पत्नियों को एक कुएं में फेंक दिया था। आज भी लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं उस कुएं में भटकती है। और एक कहानी नाले बा चुड़ैल की है, जो 1990 के दशकों में बेंगलुरु में बहुत लोकप्रिय हुई थी। मर्दों की रहस्यमय मौतों के कारण लोग अपने दरवाजे पर नाले बा लिखने लग गए, ताकि चुड़ैल अगले दिन आए और इसी तरह वो लोग बच सके। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में आज भी 1 अप्रैल को नाले बा डे मनाया जाता है। तो बेंगलुरु का विक्टोरिया अस्पताल भी एक भूतिया जगह मानी जाती है, जहां लोगों का कहना है कि वहां एक महिला की आत्मा भटकती है और वो अस्पताल के कर्मचारियों का खाना चुरा लेती है। कलपली कब्रिस्तान भी एक ऐसी जगह है जहां राहगीरों ने अजीब आवाजें सुनी है और आधे शरीर वाले भूत को भी देखा है। और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल भी भूतिया घटनाओं के लिए जानी जाती है। वहाँ के छात्रों ने अनेक अलौकिक घटनाओं की रिपोर्ट की है, खासकर हॉस्टल के बेसमेंट में। ये सब एक छात्र की आत्महत्या के बाद शुरू हुआ, जिससे वहाँ के लोग मानने लगे कि उसकी आत्मा अभी भी वहाँ भटक रही है। तो फिल्म स्त्री इन्हीं डरावनी कहानियों पर आधारित है और ये नाले बा चुड़ैल की कहानी को दिखाती है और इसमें अंधविश्वास और सामाजिक मुद्दों को भी उठाया गया है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक चुड़ैल के डर से लोग अपने घर के बाहर नाले बा या कल आना लिखकर उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये कहानियां चाहे सच्ची हो या नहीं, भारत के विभिन्न हिस्सों में गहरे अंधविश्वास और डर को दर्शाती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती है कि कैसे लोक कथाएं और मिथक हमारे समाज को आकार देते हैं। ये कहानियां आज भी लोगों की कल्पनाओं को भूतिया बनाकर जीवित है। इस संयुक्त स्क्रिप्ट ने फिल्म स्त्री की कहानी, उसके ऐतिहासिक संदर्भ और प्रेरित करने वाली लोक कथाओं को एक साथ बांध दिया है।